वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। ठीक है, लॉन्ग का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं लंबा या लंबी। यहाँ वॉक का मतलब क्या है, वॉक का मतलब हम यहाँ पर टहलना या फिर घूमना से नहीं लेंगे, इसका मतलब होगा यात्रा। ठीक, और फ्रीडम का मतलब जैसा हम जानते हैं स्वतंत्रता। ठीक, तो स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा। ठीक, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले का जो चैप्टर है उसकी वीडियो बना दी गई है और इन सब चैप्टर्स की इस बुक की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से लिया गया ये चैप्टर है। ठीक, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जिसमें आदमी खुद अपने बारे में लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसे हम आत्मकथा कहते हैं हिंदी में। और एक होती है बायोग्राफी, जिसे बोलते हैं जीवनी, जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, तो जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त कराने के संघर्ष के बारे में बताया है कि इस संघर्ष में, यानी साउथ अफ्रीका को नस्ल रंग भेद से मुक्त कराने के लिए उन्हें कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ी, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, उनके साथ कौन लोग थे। ठीक, तो ये सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हम लोग इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे और इसके भाव को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। ठीक, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड एक राजनीतिक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अपार्थीड का मतलब क्या है, रंग भेद। ठीक, एक होता है रेसिज्म, जिसे नस्ल भेद कहते हैं, और यह अपार्थीड, इसे बोलते हैं रंग भेद। ठीक, तो अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है। सेपरेट्स का मतलब क्या है, अलग करना, जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके नस्ल के आधार पर। ठीक, अपार्थीड एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनके नस्ल के आधार पर एक दूसरे से अलग करता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, जिन 3 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, अनटिल वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही में, अभी बहुत दिन नहीं हुए, किस देश में जो 3 नाम दिए गए हैं जहां पर ये पॉलिटिकल सिस्टम यानी अपार्थीड को फॉलो किया जाता था। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो हम जानते हैं ना ही ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और ना ही ऑस्ट्रेलिया में, ये है साउथ अफ्रीका में। ठीक, जिसे दक्षिण अफ्रीका हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर अपार्थीड को फॉलो किया जाता था, यहीं पर वो पॉलिटिकल सिस्टम था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड था ये रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल। ठीक, और रिसेंटली का मतलब क्या है, हाल ही में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या कभी आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, खर्च कर दिया, व्यतीत कर दिया फाइटिंग, संघर्ष में। ठीक है, फाइटिंग का मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, लड़ाई में या फिर संघर्ष में। ठीक, अगेंस्ट अपार्थीड, अपार्थीड के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध। ठीक, नेल्सन मंडेला ने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा जीवन नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई में, नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। ठीक, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, मंडेला को अपने जीवन के 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। ठीक है, स्पेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर बिताना पड़ा, खर्च करना पड़ा, और प्रिजन का मतलब क्या है, जेल। ठीक, उन्हें अपना 30 साल जेल में बिताना पड़ा। फाइनली, अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, और अंत में लोकतांत्रिक चुनाव हुए इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में, और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए।
एंड और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मिस्टर मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक है, ब्लैक का मतलब यहाँ पर क्या है? अश्वेत। वो पहले नए राष्ट्र के अश्वेत राष्ट्रपति बने 1994 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? उद्धरण। जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ हिस्सा जो किसी चीज़ से निकाल लिया जाए, उसे हम उसका एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर उनके ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है। ठीक, तो इस उद्धरण में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, उनकी आत्मकथा से। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? आत्मकथा। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है उसको मैंने आपको बताया। ठीक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या नाम था उनकी आत्मकथा का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताते हैं। ठीक, ओकेजन का मतलब क्या है? घटना। ठीक, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, वो ऐतिहासिक घटना के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। ठीक, वो कौन सी हिस्टोरिकल ओकेजन है? वो कौन सी ऐतिहासिक घटना है? वो है उद्घाटन। किसका उद्घाटन? देखेंगे। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गेस, अपने गेस को चेक करिए। विथ दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम से, इस छपी खबर से। फ्रॉम BBC, जो BBC से छपी है, ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। ठीक है, आप इस खबर को पढ़िए और अपने गेस को चेक करिए। ठीक, जैसा हम जानते हैं यह है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसमें ये खबर छपी 10 मई 1994 को। उसके बारे में देखते हैं वो कौन सी खबर है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला बनते हैं, यानी मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, श्वेत के 3 शताब्दियों से ज़्यादा शासन के बाद वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी इसके पहले 3 शताब्दियों से वहाँ पर श्वेत लोगों का शासन था, उसके बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति बने जो अश्वेत थे। ठीक, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, जो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स, उसने 252 सीटें जीती 400 में से। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में, साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में उनकी पार्टी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 400 में से 252 सीटें जीती और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और ये जो उद्घाटन समारोह है, टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, ये यूनियन बिल्डिंग में घटित होगा, यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में ये इनका उद्घाटन समारोह किया जाएगा आज। ठीक, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और जिसमें शामिल होंगे, जिसमें भाग लेंगे, जिसमें उपस्थित रहेंगे पॉलिटिशियंस, राजनीतिक एंड डिग्निटरीज, और गणमान्य लोग, जो इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं उन्हें हम डिग्निटरीज बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं, डिग्निटरीज हैं, वो लोग इसमें आएंगे जो 140 देशों, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया से 140 देशों से ज़्यादा के लोग जो आए हुए हैं वो इसे अटेंड करेंगे, उनके इनॉग्रेशन को। ठीक, नेवर नेवर अगेन, नहीं नहीं
कभी नहीं दोबारा, यानी दोबारा कभी नहीं। विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, ये सुंदर देश अनुभव करेगा, ये सुंदर धरती अनुभव करेगी। द ऑपरेशन, उत्पीड़न या अत्याचार या फिर जुल्म, ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा। अब ये धरती कभी भी उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी, ठीक है, ये सुंदर धरती उत्पीड़न का अनुभव कभी नहीं करेगी। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, ठीक है। एड्रेस का मतलब क्या है? संबोधन, ठीक, जो संबोधित करते हुए बोलते हैं। एक एड्रेस का मतलब पता होता है, इस एड्रेस का मतलब होगा संबोधन। वो संबोधन देते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस सुंदर धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को सताएगा, ठीक, हमेशा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर खुशी के नज़ारे, ठीक है। जुबिलेंट सीन्स का मतलब क्या है? खुशी के नज़ारे। ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, गलियों में। ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के। फॉलोड द सेरेमनी, उस समारोह के बाद, उस सेरेमनी के बाद। विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड, जिसमें काले लोग, श्वेत यानी गोरे लोग, एंड कलर्ड और अश्वेतज लोग, ठीक। कलर्ड का मतलब क्या है? अश्वेतज, जो लोग श्वेत नहीं हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, वो साथ में जश्न मना रहे हैं, वो उत्सव मना रहे हैं साथ में। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, विमेन औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस, हर नस्ल के, सैंग एंड डांस विथ जॉय, जो खुशी से गा और नाच रहे हैं। तो उनका जो सेरेमनी हुई उसके बाद लाखों लोग, साउथ अफ्रीका के हर वर्ग के आदमी, औरत, बच्चे वहाँ पर आकर के उन्होंने इस नए राष्ट्र निर्माण का उन्होंने जश्न मनाया, ठीक है। तो एक बात ये बता दें कि ये 100,000 ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे अगर हम इंडियन न्यूमरेशन की बात करें, ठीक है, तो पहले के बाद पहला कॉमा आता है 3 डिजिट के बाद, उसके बाद फिर 2 के बाद आता है। तो अगर ये ऐसे लिखा होता है इसको हम लोग पढ़ते 1,00,000, लेकिन ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, यानी ये यहाँ पर सिर्फ एक काउंट, तो ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया और ये 1000, तो 100,000, ठीक, जिसे हम कहते हैं 100K, ठीक। ये मेरे इतने सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए कम से कम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। इन कॉलम ए में आर सम एक्सप्रेशंस, कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? वाक्यांश। यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, जो आपको इस पाठ में मिलेगा। टेक्स्ट का मतलब क्या है? पाठ, ठीक, लेसन, इस चैप्टर में मिलेगा। मेक अ गेस, आपको अंदाज़ा लगाना है, गेस करना है। एंड मैच ईच एक्सप्रेशन, और आपको उस प्रत्येक एक्सप्रेशन को मैच कराना है, मिलान करना है। विथ एन एप्रोप्रिएट मीनिंग, सही उपयुक्त मीनिंग से, सही मतलब से। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? उपयुक्त, जो सही मीनिंग हो। फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी से, ठीक। ए और बी 2 कॉलम है, उसमें से जो मीनिंग एक साइड दी हुई है उसकी एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको मैच करानी है। तो देखते हैं वो क्या है। ये है कॉलम ए, ये है कॉलम बी। तो पहला है अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। अ रैम्बो गैदरिंग यानी एक इंद्रधनुष का इकट्ठा होना, अलग अलग रंगों के, अलग अलग नेशंस का। तो ये जो वर्ड मीनिंग है इसको हम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में है, तो उस वक्त हम इसकी मीनिंग उसके कंटेक्स्ट में बताएंगे। तो अभी सिर्फ मैं मैचिंग कर देता हूँ, जो इससे मिलती जुलती, जो इसकी मैचिंग की जो एक्टिविटी इसे कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसमें आपकी वर्ड मीनिंग हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला है, तो इसको हम करेंगे इससे, ठीक। ये है अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, ठीक है, ये वाला होगा। इसकी मीनिंग हम बताएंगे आपको। दूसरा है सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, तो इसका होगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी, ठीक। जैसे सुप्रियोरिटी की मीनिंग होती है श्रेष्ठता, ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं, हम आपको इसकी मीनिंग बताएंगे, ठीक। और ये तीसरा है बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो इसको हम कहेंगे फील डीपली इमोशनल, ठीक है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, ठीक।
और ये चौथा है resilience that defies the imagination, तो इसको हम कहेंगे ये वाला, ठीक। A great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness और courage। और ये A glimmer of humanity क्या है, ये है A sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice etc, ये है। और ये लास्ट वाला बता है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ये बचता है अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो ये आपको मैच कर सकते हैं आप, जैसा मैंने अभी ऐसा किया है। तो ये सारी जो वर्ड मीनिंग्स होगी इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे मैंने लिख दिया है कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स से कहीं भूले ना, तो वो वहाँ पर जब आएगी टेक्स्ट में तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका कंप्लीट चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो दिन हुआ वो बड़ा उजला और बहुत साफ था, ठीक है। डॉन का मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर जब भोर हुई, जब सुबह हुई। ब्राइट का मतलब क्या है, उजला, ठीक। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसिस्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसिस्ड, मैं बड़े ही आनंदमय तरीके से, बड़ी ही खुशी से मैं घिरा हुआ था। प्लेजेंटली का मतलब क्या है, खुशी से। बिसिस्ड का मतलब क्या है, घिरा हुआ। यहाँ उसकी मीनिंग दी है। बिसिस्ड का मतलब है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी घिरा हुआ जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो मैं बहुत खुशी से, यानी इन लोगों के बीच में मैं घिरा हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। बाई किसके द्वारा वो घिरे हुए थे, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, महत्वपूर्ण लोगों और दुनिया के नेताओं द्वारा, ठीक है। महत्वपूर्ण लोगों द्वारा और दुनिया के नेताओं द्वारा वो घिरे हुए थे। डिग्निटरीज का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण लोग। इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट पीपल, गणमान्य लोग, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। पे द रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, सम्मान प्रकट करना। वो आए थे सम्मान प्रकट करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले वो लोग यहाँ पर आए हुए थे अपना सम्मान प्रकट करने। मैं इन लोगों के बीच में घिरा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन है, ये उद्घाटन है, ये सबसे बड़ा समारोह होगा, ठीक है। गैदरिंग एवर, ये अब तक का सबसे बड़ा समारोह होगा, ठीक। गैदरिंग का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं समारोह या फिर सम्मेलन। ये सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका के धरती पर, ठीक है। सॉइल का मतलब क्या है यहाँ पर, धरती हम कहेंगे, मिट्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये जो इनॉग्रेशन है, ये जो समारोह है, ये अब तक का साउथ अफ्रीका के धरती पर हुए सभी समारोहों से बड़ा होगा, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, ठीक है। सेरेमनी यहाँ पर इनॉग्रेशन है, जो सेरेमनी है उनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, वो एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है। सेरेमनीज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्यक्रम, समारोह या फिर कार्यक्रम। ये जो सेरेमनी है टूक प्लेस, ये हुई, ये घटित हुई, कहाँ पर हुई, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, उस प्यारे बलुआ पत्थर के बने एम्फीथिएटर में। फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग में बना है। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, ठीक। प्रिटोरिया में बने यूनियन बिल्डिंग के बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में ये सारा समारोह होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एम्फीथिएटर की मीनिंग दी है। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, ऐसी बिल्डिंग जिस पर छत ना हो। विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, वो ढेर सारे वहाँ पर कतारें हों सीट्स की, जो राइजिंग स्टेप्स हो, यानी जो ऐसे हो, ये ऊपर की तरफ, यानी अगर ऊपर बैठे ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस तरह से हो। टिपिकल ऑफ एंशंट ग्रीस एंड रोम, जो पहले ग्रीस और रोम में बहुत ही साधारण, बहुत ही आमतौर पर देखी जाती थी, ठीक है। तो जिसे हम एम्फीथिएटर को हिंदी में अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेडियम आपने देखा है तो आप वैसा समझ सकते हैं कि उसी को एम्फीथिएटर कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फॉर डिकेड्स, दशकों से। फॉर डिकेड्स का मतलब क्या है, दशकों से। दिस हैड बीन द सीट
ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जगह रही है। यहाँ पर सीट का मतलब क्या है, यहाँ पर सीट का मतलब हम कहेंगे जगह, ये जगह रही है ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये श्वेत श्रेष्ठता की जगह रही है दशकों से, ठीक है। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, श्वेत श्रेष्ठता, ठीक। ये वर्ड पिछले एक्टिविटी में आया था तो वहाँ पर मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, अब ये एक नज़ारा हो गया है इंद्रधनुष जैसा। साइट का मतलब क्या है यहाँ पर, नज़ारा, ठीक है। ये एक नज़ारा हो गया इंद्रधनुष जैसा। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, जिसमें अलग अलग रंग हैं और अलग अलग राष्ट्र हैं। फॉर इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, स्थापना, बनाना, बनाने के लिए है। ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार को, ठीक है। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार को बनाने के लिए यहाँ पर ये लोग एक रेनबो की तरह अलग अलग देशों से अलग अलग रंगों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस जगह पर जो दशकों से एक वाइट सुप्रीमेसी की जगह थी, जहाँ पर श्वेतों का राज था, ठीक, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पर प्रताड़ना थी, जुल्म था, अत्याचार था, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे पतझड़ के दिन, ठीक, यानी पतझड़ का मौसम था उस समय, तो उस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी थी, यानी उस समय मेरे पास मेरी बेटी का साथ था, हम ऐसा कह सकते हैं। अकम्पनीड बाई का मतलब क्या है, साथ में, उस समय मेरे साथ मेरी बेटी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन, पहले मिस्टर क्लर्क को शपथ दिलाई गई, ठीक है। फर्स्ट स्वॉन इन का मतलब क्या है, पहले उन्हें शपथ ली, स्वॉन इन का मतलब होता है शपथ दिलाना, ठीक। उन्हें पहले शपथ दिलाई गई, किसकी शपथ दिलाई गई, एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, उन्हें दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, देन फिर थाबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन, फिर थाबो म्बेकी ने शपथ ली एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक। पहले तो सेकेंड उपराष्ट्रपति ने ली, फिर पहले उपराष्ट्रपति ने शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न आया। आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, प्लेज्ड का मतलब क्या है, प्रतिज्ञा करना। टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, पालन करने की और इसकी गरिमा बनाए रखने की, संविधान का पालन करने की और उसकी गरिमा बनाए रखने की मैंने प्रतिज्ञा ली, ठीक है। ओबे का मतलब क्या है, पालन करना, और अपहोल्ड का मतलब होता है गरिमा बचाए रखना या फिर गरिमा बनाए रखना, तो मैंने इसकी शपथ ली, ठीक, मैंने भी प्रतिज्ञा ली। एंड, और टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणराज्य के लिए और इस गणराज्य के लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली, ठीक। वेल बीइंग का मतलब क्या है, कल्याण या फिर भलाई हम कह सकते हैं, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब जैसा हम जानते हैं गणराज्य, ठीक। टू द असेंबल गेस्ट, ये जो इकट्ठा हुए मेहमान थे। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और ये जो देखती हुई दुनिया थी, यानी जो दुनिया के लोग देख रहे थे और जो मेहमान वहाँ इकट्ठा हुए थे। आई सेड, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब, यहाँ पर डू का मतलब क्या है, डू का मतलब है मस्ट, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है कि डू कम, यानी ज़रूर आना, ठीक, डू गो, ज़रूर जाना, तो उसमें जो काम बिल्कुल ज़रूरी हो करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डू का, तो यहाँ पर हम इसको मस्ट कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ अस डू बाई आर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, तो कहते हैं आज ऑल ऑफ अस कन्फर, हम सभी आज प्रदान करते हैं, देते हैं, ठीक है, ग्लोरी, गरिमा, शान,
एंड होप और आशा टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई जन्मी आज़ादी को, इस नई जन्मी आज़ादी को आज हम गरिमा और आशा प्रदान करते हैं बाई आर प्रेजेंस हियर, हम यहाँ उपस्थित हो करके, हम अपनी उपस्थिति में इस नए जन्मी स्वतंत्रता को गरिमा और आशा प्रदान करते हैं। ठीक, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से, आउट ऑफ का मतलब क्या है, से, उस अनुभव से, किस अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उस असाधारण मानवीय त्रासदी के अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली, जो बहुत लंबे समय तक चला, टू का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी, बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उस अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए, ऑफ विच, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे सारी मानवता गौरवान्वित हो, जिस पर सारी मानवता गर्व करे। हमें इस कटु अनुभव से, इस लंबे असाधारण मानवीय त्रासदी के अनुभव से जो प्राप्त हुआ है, उससे हम चाहते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण हो जिस पर सारी मानवता गर्व करे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वी, हम, who were outlaws not so long ago, जिन्हें बैन कर दिया गया था, आउटलॉ का मतलब क्या है, बैन, जिन्हें बैन किया, नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी बहुत लंबे समय नहीं हुआ, यानी बहुत दिन अभी नहीं बीता है कि हम लोगों को आउटलॉ कर दिया गया था, हमें नियमों से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, नॉट सो लॉन्ग अगो का मतलब क्या है, अ शॉर्ट टाइम अगो, अभी अभी की बात है, यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो हम बैन कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवेन अ रेयर प्रिविलेज, आज हमें एक दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ है, दुर्लभ सम्मान हमें दिया गया है। प्रिविलेज का मतलब क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं सम्मान, ऐसे तो प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे सम्मान। ठीक, आउटलॉ का मतलब यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, वी हु वर आउटलॉज, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड की नीति के कारण, मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ, बहुत से देशों ने पहले तोड़ लिया था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनयिक संबंध, विथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, अपने इस रंग भेद की नीति की वजह से बहुत से देशों ने राजनयिक संबंध अपने ख़त्म कर दिए थे साउथ अफ्रीका से। उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि अब तक हम लोग मार्जिन में ढकेल दिए गए थे, आउटलॉ कर दिए गए थे, उसके बाद आज हमें ये सम्मान मिला है। किसका सम्मान मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के देशों का मेज़बान बनने का। ठीक है, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब क्या है, मेज़बान बनना, तो मेज़बान बनने का हमें मौका मिला है। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों का, ऑन आर ओन सॉइल, अपनी ही धरती पर। ठीक, पहले तो इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था। ठीक, लेकिन बाद में अब इन्हें वो फिर से सम्मान प्राप्त हो गया है कि यहाँ पर सारे देश अपना संबंध इस साउथ अफ्रीका से फिर से बनाएं। ठीक, वी थैंक, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सारे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। ठीक, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, प्रतिष्ठित और सम्मानित, हम अपने प्रतिष्ठित सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। किस लिए करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विथ, यहाँ पर आने के लिए और हिस्सा बनने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आ कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ हिस्सा लेने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, जो अब आखिरकार बन ही गया है, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक सामुदायिक जीत इंसाफ की, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की, मानव गौरव की। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों से, अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारे अपने लोगों के साथ गवाह बने
इस सामुदायिक जीत का, शांति का और मानव की गरिमा का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अंततः हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, एट लास्ट का मतलब क्या है? अंततः। अचीव का मतलब, हैव अचीव का मतलब क्या है? प्राप्त कर लिया है। आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी राजनीतिक मुक्ति। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? मुक्ति, आज़ादी। इमेंसिपेशन का मतलब यहाँ पर देखें फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन से जो फ्रीडम मिली है उसे। ठीक, तो आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं, हम खुद से वादा करते हैं, हम खुद को वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद कर देंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार चली आ रही गरीबी की इस दास्ता से। ठीक है, बॉन्डेज का मतलब क्या है? दास्ता। गरीबी की इस लगातार चली आ रही दास्ता से हम अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे। ठीक, डिप्रेवेशन, उन जो वो वंचित हैं उससे हम उन्हें आज़ाद कर देंगे, यानी उनके पास जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे तो डिप्रेवेशन का मतलब होता है वंचन। वंचन बना है वंचना से, यानी जिसके पास फैसिलिटीज़ ना हो, रिसोर्स ना हो, उसे कहते हैं। सफरिंग, पीड़ा से। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और जो दूसरे तरह के भेदभाव होते हैं उससे हम अपनी इस जनता को आज़ाद कर देंगे। ठीक, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, दोबारा। शैल इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये सुंदर धरती कभी भी अब अनुभव करेगी दोबारा। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक का उत्पीड़न दूसरे के द्वारा, एक का उत्पीड़न दूसरे के द्वारा अब ये सुंदर धरती कभी भी अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन, अब वो सूरज कभी नहीं ढलेगा। सो ग्लोरियस, जो इतना शानदार है। अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये मानवीय उपलब्धि। अब वो सूरज कभी नहीं ढलेगा, मानवीय उपलब्धि का जो इतना शानदार है, इतना ग्लोरियस है। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता राज करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे। ठीक, इस तरह से उनका ये इनॉग्रेशन चला। ठीक, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।